हेलो गाइस, आज के इस एडवांस मॉडल सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं माइट के यूजेस को, वो भी डिटेल में। मतलब माइट के जितने भी यूजेस है वो एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों माइट के जो भी ये यूजेस हैं हम लोगों ने अलग अलग वीडियोस में भी बनाए हुए हैं। मतलब एक माइट का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, माइट हैव टू का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, माइट हैविंग टू का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इन माइट के यूजेस को सेपरेटली देखना चाहते हो और गहराई से सीखना चाहते हैं तो आप उन सेपरेट वीडियोज में जाकर भी इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सीख चुके हैं, बस याददाश्त के तौर पर एक ही वीडियो में सब कुछ समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग माइट के जितने भी यूजेस हमारे सामने आते हैं उनके सभी यूजेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर माइट के बहुत सारे यूजेस है। पहला यूज सब्जेक्ट प्लस माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों ये स्ट्रक्चर आता है माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये बेसिक मॉडल है, ठीक है ना। बेसिक मॉडल में 12 से 14 तरह के बेसिक मॉडल होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज हैव टू, और हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे और माइट। तो वहां पर भी मैंने बेसिक मॉडल सीरीज में मे और माइट को पढ़ाया हुआ है। माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों की तरफ व्यवहार करता है। इसको हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल पहले मैं इसका प्रेजेंट यूज बनाता हूं आपको। सकता, सकती, सकते आकर हैं, हुए, आए, है ना। और शायद ही वाला सेंस आए तो हम लोग वहां इसका यूज प्रेजेंट में करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, शायद ही बारिश हो सकती है। जब बारिश होने की संभावना बहुत कम हो, जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तब हम लोग वहां पर माइट का यूज करते हैं। जैसे शायद ही बारिश हो सकती है, सो इट माइट रेन। शायद ही राम तुमसे मिलने आ सकता है, शायद ही, सो राम माइट कम टू मीट यू। शायद ही सर तुम्हें पढ़ा सकते हैं, सो सर माइट टीच यू। शायद ही वह स्टेज पर आ सकता है, सो ही माइट कम ऑन द स्टेज। शायद ही वह तुम्हारी मदद कर सकता है, सो ही माइट हेल्प यू। शायद ही वाले सेंस में। दोस्तों, उसी तरह अगर हम लोग इसका यूज पास्ट में करना चाहते हैं तो पास्ट में सिर्फ इसके साथ लगता है शायद। शायद ही नहीं होता, फिर वो शायद वो गाना गा सकता था। सकता, सकती, सकते अगर था, थी, थे आता है तो ये पास्ट में भी बन सकता है, लेकिन उसके आगे लगेगा सिर्फ शायद। शायद ही नहीं, सिर्फ शायद। शायद वो गाना गा सकता था, तो शायद के लिए ही माइट सिंग अ सॉन्ग। शायद वो स्टेज पर डांस कर सकता था, सो ही माइट डांस ऑन द स्टेज। शायद तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद कर सकते थे, योर फादर माइट हेल्प यू। शायद मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकता था, सो आई माइट सपोर्ट यू। शायद वह मेरी बात सुन सकता था, सो ही माइट लिसन माई पॉइंट। शायद टीचर आपको मोटिवेट कर सकता था, टीचर माइट मोटिवेट यू। शायद मेरी मम्मी किचन में जा सकती थी, माई मदर माइट गो इन द किचन। शायद वह तुम्हारे लिए उस काम को कर सकता था, सो ही माइट डू दैट वर्क फॉर यू। शायद तुम चाय पी सकते थे, यू माइट टेक टी। शायद वह रूम में आ सकता था, सो ही माइट कम इन द रूम। मतलब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि माइट का यूज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जब माइट का यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं तब वहां लगाते हैं शायद। जैसे शायद ही, ठीक है ना, शायद ही इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता है, सो इलेक्ट्रिशियन माइट रिपेयर फैन। तो शायद ही जब लगाते हैं तो वो प्रेजेंट वाला सेंस होता है, और सिर्फ शायद लगाते हैं तो पास्ट वाला सेंस होता है। जैसे शायद ही इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता है, सो इलेक्ट्रिशियन माइट रिपेयर फैन। और शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता था, सो इलेक्ट्रिशियन माइट रिपेयर फैन। अब आप सोच रहे होंगे कि माइट का अगर यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों है तो इसको पहचानते कैसे होंगे सेंटेंस में। दोस्तों, जब आप जितना ज्यादा गहराई से पढ़ते चले जाते हैं सब चीजें क्लियर होती चली जाती है, कोई डाउट की बात नहीं होती। दोस्तों, अब हम लोग माइट का दूसरा यूज देखेंगे, सब्जेक्ट माइट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोगों ने मे हैव टू पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में मैंने मे हैव टू को भी समझाया है और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ। नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, हैं हुए, ये मे हैव टू होता है। उसके दो पास्ट टेंस होते हैं, चाहे तो आप इसको माइट हैव टू भी इसको पास्ट टेंस बना सकते हैं, या मे हैव हैड टू ये भी इसका पास्ट टेंस बना सकते हैं, पर यहां पर मैंने माइट हैव टू पास्ट टेंस बनाया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, था, थी, थे आए, तो हम लोग माइट हैव टू में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, था, थी, थे। तो मैं बाजार जाना पड़ सकता था, उसे यहां आना पड़ सकता था, मुझे आपकी बात माननी पड़ सकती थी, तो मैं जॉब ढूंढना पड़ सकता था।
मुझे पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते थे, उसे नया मोबाइल ऑपरेट करना पड़ सकता था। सो नानी ने आकर पढ़ाकर सकता सकती सकते आकर थाती थे आए, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये माइट हैव टू में सेंटेंस बनाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, ट्रेन स्टेशन पर मुझे स्टेशन पर जाना पड़ सकता था। सो आई माइट हैव टू गो ऑन द स्टेशन, तो मैं यहां आना पड़ सकता था। सो यू माइट हैव टू कम हियर, राम को रावण को मारना पड़ सकता था। सो राम माइट हैव टू किल रावण, रावण को राम को हराना पड़ सकता था। सो रावण माइट हैव टू डिफीट राम, मुझे क्रिकेट मैच देखना पड़ सकता था। सो आई माइट हैव टू वॉच क्रिकेट मैच, तुम्हें बस से खंडवा आना पड़ सकता था। सो यू माइट हैव टू कम टू खंडवा बाय बस, तुम्हें चाकू से सब्जियां काटनी पड़ सकती थी। सो यू माइट हैव टू कट वेजिटेबल्स बाय नाइफ, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता था। सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव टू रिपेयर फैन, तुम्हारे पापा को तुम्हारा सपोर्ट करना पड़ सकता था। योर फादर माइट हैव टू सपोर्ट यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती थी। सो आई माइट हैव टू हेल्प यू, तुम्हें सुबह नाश्ता करना पड़ सकता था। सो यू माइट हैव टू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, टेक ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता करना, ठीक है ना दोस्तों। अब माइट का नेक्स्ट यूज देखते हैं, सब्जेक्ट माइट हैविंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मे हैविंग टू भी समझाया है। मे हैविंग टू का पास्ट टेंस होता है माइट हैविंग टू, और इसके सेपरेट वीडियोस भी बने हुए हैं दोस्तों, जैसा देखना चाहे आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, सब्जेक्ट माइट हैविंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मे हैविंग टू का पास्ट टेंस है, जहां मे हैविंग टू कहता है नानी ने आकर पढ़ाकर रहा रही रहे आकर है हुए, उसी तरह माइट हैविंग टू कहता है नानी ने आकर पढ़ आकर रहा रही रहे आकर थाती थे आए। जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा था, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही थी, मुझे उसे समझाना पड़ रहा था, तुम्हें मुझे झेलना पड़ रहा था, मुझे आपको इग्नोर करना पड़ रहा था, उसे पटाखे फोड़ने पड़ रहे थे, उसे टीवी देखनी पड़ रही थी, उसे टाइम पास करना पड़ रहा था, मुझे जॉब सर्च करना पड़ रहा था, मेरे भाई को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, नानी ने आकर पढ़ आकर रहा रही रहे आकर जब थाती थे। इस तरह के वर्ड किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आएंगे तो सेंटेंस बनेंगे माइट हैविंग टू में। जैसे मुझे गाना गाना पड़ रहा था, मैं गाना तो नहीं चाहता था पर मुझे गाना गाना पड़ रहा था। सो आई माइट हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, राम को यहाँ आना पड़ रहा था। सो राम माइट हैविंग टू कम हियर, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ रहा था। सो आई माइट हैविंग टू टीच स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश पर कमांड करनी पड़ रही थी। सो यू माइट हैविंग टू कमांड ओवर इंग्लिश, हमें रजिस्टर में नाम दर्ज कराना पड़ रहा था। सो वी माइट हैविंग टू रजिस्टर अवर नेम, रजिस्टर खुद एक वर्ब है ना। सो वी माइट हैविंग टू रजिस्टर अवर नेम, तो मैं स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सो यू माइट हैविंग टू स्ट्रगल, मुझे अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। सो आई माइट हैविंग टू सैक्रिफाइस फॉर माई कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा करनी पड़ रही थी। सो सोल्जर्स माइट हैविंग टू प्रोटेक्ट कंट्री, मुझे आपको समझाना पड़ रहा था। सो आई माइट हैविंग टू एक्सप्लेन यू। उसी तरह दोस्तों अगर हम माइट का नेक्स्ट यूज देखें, जहां पर है सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट, यहां कोई वर्ब नहीं है दोस्तों, ये है एडवांस टू बी, सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट। पर इसके भी दो यूजेस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट में, एक होता है पास्ट में। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा शायद ही, और अगर हम लोग पास्ट की बात करना चाहते हैं तो हमको लगाना होगा शायद। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शायद ही, वो शायद ही घर पर हो सकता है। सो ही माइट बी एट होम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो शायद ही, पॉसिबिलिटी कम होती है ना तो हम लोग माइट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे शायद ही वो डॉक्टर हो सकता है या शायद ही वो डॉक्टर बन सकता है। सो ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद ही मतलब कोई संभावना नहीं है उसकी, शायद ही वह खेत में हो सकता है। सो ही माइट बी इन द फार्म, शायद ही तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। सो यू माइट बी अ सक्सेसफुल, शायद ही वो एक फेमस यूट्यूबर हो सकता है। सो ही माइट बी अ फेमस यूट्यूबर, शायद ही मैं इंग्लिश एक्सपर्ट हो सकता हूँ। सो आई माइट बी एन इंग्लिश एक्सपर्ट, शायद ही वह तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो सकता है। सो ही माइट बी योर कॉम्पिटिटर, शायद ही वह बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है। सो ही माइट बी कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, शायद ही वह अमीर हो सकता है। सो ही माइट बी रिच, शायद ही हो सकता है, जब सब्जेक्ट कुछ हो सकता है या कहीं हो सकता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग माइट भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ शायद आकर सब्जेक्ट कुछ हो सकता था वाले सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे शायद वो डॉक्टर हो सकता था, सो ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद वह तुम्हारे घर पर हो सकता था, सो ही माइट बी एट योर होम, शायद वह ईमानदार हो सकता था, सो ही माइट बी ऑनेस्ट, शायद वह एक सुपरस्टार हो सकता था, सो ही माइट बी अ सुपरस्टार, शायद वह अमीर हो सकता था, सो ही माइट बी अ रिच, शायद वह खेत में हो सकता था,
था, सो ही माइट बी इन द फार्म। तो दोस्तों हम जब शायद ही यूज करते हैं तो हम लोग सब कुछ कर्ता के पास मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ या कहीं हो सकता है ऐसे जानकारी देंगे, सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता है ऐसी जानकारी देंगे। लेकिन अगर हम शायद यूज कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता था ऐसी जानकारी वाले सेंटेंस बनाएंगे। जैसे शायद ही वह बैंक में हो सकता है, शायद ही, सो ही माइट बी इन द बैंक, या शायद वह बैंक में हो सकता था, सो ही माइट बी इन द बैंक। दोनों ही सेंटेंस बन सकते हैं दोस्तों। यहां पर आगे देखिएगा, सब्जेक्ट माइट बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यहां भी माइट बी और यहां भी माइट बी, लेकिन यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, यहां पर है। अब देखिए सेंटेंस बनता कैसा है, शायद आकर रहा रही रहे आकर थाती थे आए। जैसे शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही थी, शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा था, शायद टीचर हमें पढ़ा रहा था, शायद वो मुझे बद्दुआ दे रहा था, व्हाटएवर। ठीक है, सब्जेक्ट माइट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही थी, सो ट्रेन माइट बी अराइविंग एट द स्टेशन। शायद राम तुम्हारी मदद कर रहा था, सो राम माइट बी हेल्पिंग यू। शायद वह तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था, सो ही माइट बी सपोर्टिंग यू। शायद वह यहाँ आ रहा था, सो ही माइट बी कमिंग हियर। शायद मोहन मुझे समझा रहा था, सो मोहन माइट बी एक्सप्लेनिंग मी। शायद वह पैसे कमा रहा था, सो ही माइट बी अर्निंग मनी। शायद तुम्हारा भाई पैसे गिन रहा था, सो योर ब्रदर माइट बी काउंटिंग मनी। शायद वह स्ट्रगल कर रहा था, सो ही माइट बी स्ट्रगलिंग। शायद मैं आपको एडवांस टू बी पढ़ा रहा था, सो आई माइट बी टीचिंग यू एडवांस टू बी। शायद वह मेरी बातों को समझ रहा था, सो ही माइट बी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। शायद वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था, सो ही माइट बी वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शायद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, सो आई माइट बी अप्लाइंग फॉर जॉब। उसी तरह दोस्तों आगे यूज देखिएगा माइट का। माइट का अगला यूज है माइट हैव देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माइट हैव देन ऑब्जेक्ट। शायद ही सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता था, जैसे शायद ही। अगर देखिए दोस्तों यहां पर भी दो सेंस है, अगर हम शायद ही लगाते हैं तो हमको प्रेजेंट लगाना पड़ेगा, और अगर हम सिर्फ शायद लगाते हैं तो हमको पास्ट लगाना होगा। तो यहां पर भी मैं आपको दोनों यूजेस बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता है, शायद ही, सो राम माइट हैव मोबाइल। शायद ही तुम ईमानदार, शायद ही तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता है, सो यू माइट हैव सर्टिफिकेट। शायद ही राम के पास स्मार्टनेस हो सकती है, सो राम माइट हैव स्मार्टनेस। शायद ही मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई माइट हैव मनी। अगर मैं शायद ही वाला सेंस ले रहा हूं तो प्रेजेंट बना सकता हूं, और अगर सिर्फ शायद वाला सेंस ले रहा हूं तो मैं उसका पास्ट बना सकता हूं। अब ये माइट हैव वर्ब एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव है, ठीक है ना। शायद ही मेरे पास पैसा हो सकता है, तो आई माइट हैव मनी। शायद मेरे पास पैसा हो सकता था, देखो पास्ट बना रहा हूं, शायद मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई माइट हैव मनी। शायद राम के पास डिग्री हो सकती थी, सो राम माइट हैव डिग्री। अब मैं बोलूं शायद ही राम के पास डिग्री हो सकती है, सो राम माइट हैव डिग्री। दोनों सेंटेंस एक ही है दोस्तों, आप जरा समझिएगा। हम लोग शायद ही में प्रेजेंट बना सकते हैं और शायद में पास्ट बना सकते हैं। शायद ही कम संभावना दर्शाने के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, और उसी तरह अगर हम लोग सिर्फ माइट को यूज करना चाहते हैं पास्ट में तो वहां पर संभावना तो होती है लेकिन कम ज्यादा का कोई खेल नहीं होता। जैसे शायद ही तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता है, सो यू माइट हैव सर्टिफिकेट। अगर मैं इसको पास्ट में बनाना चाहता हूं तो बनेगा कैसे, शायद तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता था, सो यू माइट हैव सर्टिफिकेट। आगे देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शायद आकर चुका चुकी चुके आकर हैं हुए आए या होगा होगी। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में शायद चुका चुकी चुके आकर हैं हो आए, देखिए दोस्तों माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चुका चुकी चुके आकर हैं हुए नहीं, चुका चुकी चुके आकर थाती थे आए, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पर सुधार लेते हैं उसको। तो सब्जेक्ट माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शायद वह गाना गा चुका था, शायद चुका चुकी चुके आकर थाती थे। दोस्तों जब यहाँ मे हैव आता है तो हम चुका चुकी चुके आकर हैं हुए लेते हैं, लेकिन शायद वाले सेंस में, ठीक है। पर यहाँ माइट हैव आया उसका पास्ट टेंस, तो शायद चुका चुकी चुके आकर थाती थे। शायद राम बाजार जा चुका था, शायद वो मुझसे बात कर चुका था, शायद वो तुम्हारे घर पहुंच चुका था, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका था। तो देखिए बनाते हैं, शायद मैं यहाँ आ चुका था, शायद वह यहाँ आ चुका था, ही माइट हैव कम हियर। शायद तुम कंप्यूटर ऑपरेट कर चुके थे, सो यू माइट हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। शायद वो गाना गा चुकी थी, सो शी माइट हैव संग अ सॉन्ग। शायद माइकल जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म कर चुके थे, सो माइकल जैक्सन माइट हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। शायद वो मेरी मदद ले चुका था, सो ही माइट हैव आस्क्ड फॉर माई हेल्प। आस्क्ड फॉर माई हेल्प, आस्क फॉर का मतलब होता है मदद लेना, मांगना, ठीक है ना। जैसे शायद
शायद उसके पापा उसकी मदद कर चुके थे। सो हिज फादर माइट हैव हेल्प्ड हिम, शायद वह रिकॉर्ड बना चुका था। सो ही माइट हैव मेड अ रिकॉर्ड, शायद वो मुझे बदनाम कर चुका था। सो ही माइट हैव डिफेम्ड मी। तो दोस्तों इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन बनती है होगा, होगी, होंगे, ये भी बनती है। चुका चुके, जैसे शायद वो यहाँ आ चुका होगा, शायद वो मुझसे बात कर चुका होगा, शायद। अब ये चुका होगा दोस्तों ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट है। शायद ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी होगी, होगी मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट के बारे में। शायद वो बाजार जा चुका होगा, शायद वो बाजार जा चुका होगा मतलब ये फ्यूचर नहीं है, पास्ट है। शायद वो नाश्ता कर चुकी होगी, शायद वो नाश्ता बना चुकी होगी, शायद उसकी मम्मी काम कर चुकी होगी, शायद उसके पापा बैंक में पैसे डिपॉजिट कर चुके होंगे। तो ये होंगे फ्यूचर वाला होंगे नहीं है, ये पास्ट वाला। आप गौर करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। शायद वह तुम्हारा मोबाइल चुरा चुका होगा, शायद हम लोग संभावना दर्शा रहे हैं कि शायद वह तुम्हारा मोबाइल चुरा चुका होगा। ऐसा लग रहा है चुरा चुका था या चुरा चुका होगा, ये दोनों सेंस के लिए हम लोग माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। शायद वह उसने तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया होगा, ऐसा बोलो, या उसने तुम्हारा मोबाइल चुरा चुका होगा, या शायद वो तुम्हारा मोबाइल चुरा चुका था। ये तीनों सेंस के लिए हम लोग माइट हैव यूज कर सकते हैं दोस्तों। शायद उसने तुम्हारा मोबाइल चुराया होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं, सो ही माइट हैव स्टोलन योर मोबाइल। शायद उसने गाना गाया होगा, सो ही माइट हैव, शायद उसने गाना गाया होगा, सो ही माइट हैव संग अ सॉन्ग। शायद माइकल जैक्सन ने स्टेज पर परफॉर्म कर लिया होगा, सो माइकल जैक्सन माइट हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश में एक एक वर्ड के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चली जाती है। पर हम लोग सोचे एक ही बार पढ़ ले और पूरी चीजें क्लियर हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जितना हम पढ़ते जाते हैं, डीप नॉलेज लेते जाते हैं ना, उतनी चीजें हम लोगों को क्लियर होती जाती है, और जितनी चीजें क्लियर होती है तब हमारे मन में किसी तरह की डाउट होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद राम बाजार जा चुका था, तो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट। ऐसा भी बोल सकते हैं शायद राम बाजार जा चुका होगा, सो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट। लेकिन ये पास्ट की कंडीशन, पास्ट के इमोशन को बताता है या पास्ट के टाइम को बताता है। शायद राम बाजार जा चुका होगा, होगा मतलब पास्ट की बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद राम बाजार जा चुका होगा, सो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट। या ऐसा सेंटेंस भी आएगा कि शायद राम बाजार गया होगा, शायद राम बाजार गया होगा, शायद उसने तुम्हें देखा होगा, शायद वह यहाँ आया होगा, शायद मैंने आपको पैसे दिए होंगे। ठीक है, शायद वो बाजार गया होगा, सो ही माइट हैव गॉन टू मार्केट। ये तीनों ही तरह के सेंटेंस यहाँ बन सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो इसको रिपीट कर करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट माइट नीड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये माइट का नेक्स्ट यूज है। अब आपने पिछले वीडियो में नीड टू भी पढ़ा हुआ है ना, वो प्रेजेंट का था। शायद कुछ करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये उसका पास्ट है। माइट नीड टू, शायद कुछ करने की जरूरत हो सकती है। दोस्तों हर सेंटेंस में हम शायद लगाते नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। जैसे उसे गाना गाने की जरूरत हो सकती थी, सो ही माइट नीड टू सिंग अ सॉन्ग। उसे यहाँ आने की जरूरत हो सकती थी, सो ही माइट नीड टू कम हियर। शायद मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत हो सकती थी, सो आई माइट नीड टू टीच यू। तुम्हें इंग्लिश पर कमांड करने की जरूरत हो सकती थी, सो यू माइट नीड टू कमांड ओवर इंग्लिश। जैसे इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत हो सकती थी, सो इलेक्ट्रिशियन माइट नीड टू रिपेयर फैन। मुझे पैसे कमाने की जरूरत हो सकती थी, सो आई माइट नीड टू अर्न मनी। उसे स्टेज पर आने की जरूरत हो सकती थी, सो ही माइट नीड टू कम ऑन द स्टेज। मुझे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की जरूरत हो सकती थी, सो आई माइट नीड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जैसे नौकर को कमरा साफ करने की जरूरत हो सकती थी, सो सर्वेंट माइट नीड टू क्लीन द रूम। नौकर को कमरे में पोछा लगाने की जरूरत हो सकती थी, सो सर्वेंट माइट नीड टू मोप इन द रूम। तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत हो सकती थी, सो यू माइट नीड टू स्ट्रगल। दोस्तों ये माइट नीड का भी एक सेपरेट यूज बताया हुआ है मैंने। मे नीड टू और माइट नीड टू एक वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप सिर्फ इसको सेपरेट समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे। सब्जेक्ट माइट डेयर टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये माइट का नेक्स्ट यूज है दोस्तों। हम लोगों ने डेयर टू भी पढ़ा हुआ है, हिम्मत होना, साहस होना, लेकिन उसके अगर माइट जुड़ जाए तो पास्ट वाला सेंस देता है। शायद कुछ करने की हिम्मत हो सकती थी, इसका प्रेजेंट टेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, और इसका पास्ट टेंस है ना, प्रेजेंट और पास्ट, इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, मे डेयर टू और माइट डेयर टू। इसमें सेंटेंस कैसे बनाए उसको देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। तो सब्जेक्ट माइट डेयर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन को कुछ करने की हिम्मत हो सकती थी, सो मोहन माइट डेयर टू डू समथिंग। मुझे आपको पीटने की हिम्मत हो सकती थी, सो आई माइट डेयर टू बीट यू। जैसे जॉन सीना को WWE चैंपियन बनने की हिम्मत हो सकती थी, सो जॉन सीना माइट डेयर टू बिकम WWE चैंपियन। जैसे आपको
आपको रिकॉर्ड बनाने की हिम्मत हो सकती थी। यू माइट डेयर टू मेक रिकॉर्ड, उसे तुम्हारी बात मानने की हिम्मत हो सकती है। या मैं ऐसा बोलूं, हिटलर को लोगों को जान से मारने की हिम्मत हो सकती थी। सो हिटलर माइट डेयर टू किल पीपल। जैसे मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की हिम्मत हो सकती थी। आई माइट डेयर टू मेक मोटिवेशनल वीडियोस। जैसे मुझे मुझे करप्शन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो सकती थी। सो आई माइट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। जैसे उसे इलेक्शन लड़ने की हिम्मत हो सकती थी। सो ही माइट डेयर टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग बोलते हैं स्टैंड फॉर इलेक्शन, फाइट इलेक्शन नहीं बोलते हैं ना। जैसे उसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की हिम्मत हो सकती थी। सो ही माइट डेयर टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। दोस्तों, इसमें से कुछ भी आपको अगर समझ में ना आया तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को माइट के सभी यूजेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वैसे भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आप सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव हैं वहां पर इन वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।